Hello students, this is Neeraj Gupta. Now in this video we will start with illustration 26 and we'll also do illustration 27. Illustration 26 and 25 जो मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी वो बिल्कुल सेम है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेटा भी सेम है. वही इसमें कैपिटल 7 लाख 6 लाख है, वही ड्राइंग 75,000 50,000 है, वही इसमें एडिशनल कैपिटल 1 लाख है, आईओसी आईओडी सब सेम है. सिर्फ फर्क एक लाइन का, ओनली वन लाइन डिफरेंस दैट आई एम डिस्कसिंग. जो क्वेश्चन नंबर 25 है यानी इलस्ट्रेशन 25 है उसमें लास्ट लाइन है ई. इलस्ट्रेशन 25 की ई जो स्टेटमेंट है वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वॉज ₹1 लाख ईच, यानी 1 लाख रुपए हर पार्टनर को प्रॉफिट मिला. तो हमने उसको वैसे तो प्लस करते हैं लेकिन क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग उल्टा कर रहे थे तो माइनस कर दिए थे. अब इस बार क्या हुआ है कि इस बार कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का ही क्वेश्चन है और आपको जो है लास्ट में ई में बजाय प्रॉफिट के लॉस दिया हुआ है कि दैट शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वाज 20,000. तो आप समझ सकते हो कि लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है तो माइनस करना है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ रहे हैं तो फिर इस बार प्लस करना है. बस इतना ही है. तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये एक लाइन है बस और कुछ भी नहीं है. इसलिए मैंने ये पढ़ दिया, आप इसको कर लो, आपको डाउट आएगा ही नहीं. मैं हर बार बोलता हूं ना, एक मेरा कॉमन स्टेटमेंट होती है डाउट आएगा पूछ लेने में. क्या डाउट आएगा इसमें? डाउट लाइक कुछ है ही नहीं. अगला इलस्ट्रेशन 27 भी वैसे बहुत ही हल्का टाइप क्वेश्चन है बट फिर भी चलो. A&B started business on 1st April 2018 with capital of 6 lakh and 4 lakh respectively. Illustration 27. ये कह रहा है A and B ने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1st April 2018. तो क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल दी हुई है A B and the data is 6 lakh and 4 lakh. आगे क्वेश्चन कहता है A introduced ₹1 lakh as additional capital on 1st October. साल के बीच में ध्यान रखना डेट की रेलेवेंस है. 1st October 2018 को क्वेश्चन के हिसाब से A ने ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी एब्सोल्युटली फाइन है. नाउ दे विड्रॉ ₹50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट्स. सो ड्रॉइंग्स जो हैं प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दैट इज 50,000 पर मंथ. 50,000 पर मंथ. नेक्स्ट, you have to calculate the interest payable to A and B for the year ended 31st March 2019. ठीक है ना? Now, interest on capital is to be allowed at 10% per annum. तो IOC जो हमको देना है वो है 10% per annum. 10% per annum. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, लेकिन अगर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो वो तो आप अलाउ करोगे ना उसको. तो अगर मैं आईओसी कैलकुलेट करूं फॉर मिस्टर ए तो इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन इज 6 लाख. इसका तो मुझे सीधा सीधा 10% पूरे साल का निकालना ही है 60,000. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. 6 लाख पे 10% मुझे दे दिया. और जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल कहां गई? हाँ, ये 1 लाख. इस 1 लाख पे 10% तो वही सारे साल का लगना था, लेकिन मैं निकालूंगा 6 महीने का. ध्यान दीजिएगा, मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक लेना है. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 1 लाख 10% 6/12 कितना हुआ? 6/12 तो हाफ ईयर हो गया. 1 लाख का 10% 10,000, हाफ ईयर मीन्स 5,000. तो आईओसी जो है ये हो गया 65,000. बस निकल गया.
सिमिलर फैशन में आई कैन कंप्यूट आईओसी फॉर मिस्टर बी। आईओसी मिस्टर बी, इनमें तो कोई एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कुछ है ही नहीं। जो ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए मैंने भी स्पेसिफिकली लिखा है इट इज ए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती, यानी कैपिटल में से कुछ पैसा वापस निकाला होता, तो मेरे को उसको माइनस करना पड़ता। ऐसे भी क्वेश्चंस में आएगा आगे चल के। बट अभी तो जो ड्राइंग्स है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग आईओसी। आई रिपीट माई सेंटेंस, जब आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो रूटीन में जो बिजनेस चल रहा है उसमें से पैसा निकाले ना, तो उसका आईओसी पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अभी बी का 4 लाख रुपया है, इसका मुझे अगर आईओसी निकालना हो तो इसका सीधा सीधा 4 लाख पे 10% निकल जाएगा एंड इट इज 40,000। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी। दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे जो हमने इस इलस्ट्रेशन और सॉरी इस वीडियो में डिस्कस किए, 26 एंड 27। तो आप ये मान लो कि अगर एक छोटी सी बात इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को क्लियर है, वो ये कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं होता। बस वही एक लाइन है इस क्वेश्चन की काम की, जो कंफ्यूज कर सकती है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन होता है और हमारा दिमाग ये कैलकुलेट करता है, दिया है तो कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का भिड़ाई देंगे कि भाई दिया है तो कुछ तो करो इसका। जबकि करना क्या है, एक वर्किंग नोट बनाना है जिसमें ये बात लिखनी है कि भाई दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर कंप्यूटिंग आईओसी। बस इतना करना है। ओवर रिएक्ट करना भी, जैसे मैंने कहा, समटाइम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से ये भी प्रैक्टिस होती है कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो जरूर नहीं कि उसको कुछ करना ही होगा। ये दिमाग में कुछ बच्चों के भरा हुआ होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन है तो कुछ तो करना होगा। कई बार, चाहे कम ही चांसेस हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं करना होता, जैसे इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है ना? तो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और हम क्वेश्चन से भी करते रहेंगे, तो बहुत क्वेश्चन है करने के लिए। कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली एसएमएस कीजिए। थैंक यू।